हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 और लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशंस देखा था और इस क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जब आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो वहां पर आपको डायग्राम शो कर रखा पहले से ही कि ये इसका डायग्राम, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम एक बार बुक वाला थोड़ा सा दिखा देता हूं, आप टेबलेट में देखने का प्रयास करना। ये आपके एक्चुअल में देखो, ये डायग्राम है, ये वाला आप समझ रहे हो। ये तो है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ देखो, यहाँ 30 डिग्री जहाँ लिखा है ना, यहाँ लिखा है कि सी फिगर 9.12, ये आपका डायग्राम एक्चुअल में। अब ये देखो आराम से, ये वाला ये है ये डायग्राम। मैं हर बार डायग्राम उधर की राइट एंगल हर बार इधर बना रहा हूँ मैं डायग्राम, मैं इस डायग्राम को घुमाने वाला हूँ, मैं इधर की चीजें उधर लिखने वाला हूँ। तो आप अगर डायग्राम शो कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने डायग्राम बनाया क्यों नहीं, आप उसका मतलब ये समझना कि डायग्राम इसीलिए नहीं बनाया कि मैं चाहता हूँ कि आप डायग्राम में ये लैंग्वेज जो लिख रखी है ना सोचें। सपोज एग्जामिनर को ये लगा एग्जामिनर डायग्राम दिए ही नहीं, फिर तो बनाना पड़ेगा ना। बिना डायग्राम बने तो पता नहीं चलेगा कौन सी चीजें फाइंड करनी है, क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है, कहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कौन सा एंगल कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो समझ ये सेम ही दे रखा, आप ज्यादा नो टेंशन रहे, कैसा डायग्राम बन जाएगा। मैं ऐसी चीजें घुमा के लिखूंगा, ये इधर आ जाएगा ये उधर चला जाएगा सेम, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आप क्वेश्चंस को एक बार रीड करें कंप्लीट और क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझें। क्वेश्चंस क्या है कि एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। कैनल का मतलब आप समझते हो ना, कैनल का मतलब। तो बैंक का मतलब तट होता है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं कि मैं पहला कैनल बनाता हूं, ठीक है। कैनल का मतलब समझ रहे हो आप, विड्थ समझना थोड़ा। कैनल ऐसी बने कि ऐसे बनेगी नहीं, ठीक है। मैं यहां ऐसे बनाता हूं कैनल, इधर बना रहा हूं ऐसे, ये हमने एक कैनल बना दी यहां पे, ठीक है। इसके एक तट के ऊपर यहाँ टीवी टावर है, तो हम टीवी टावर बना देते हैं। अब एज इट इज टीवी टावर जैसा दे रखा है बुक में वैसा बनाने की जरूरत नहीं। इस पॉइंट को ए नाम देते हैं, इस पॉइंट को बी देते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको सी नाम देते हैं, ठीक है। और इस पॉइंट से जब आप इसको देखेंगे यहां से, ये एंगल जो ड्रॉ होगा यहां पर, ये वाला, ठीक है। आप डायग्राम देख लेना, अगर आपको बनाना उचित लगे तो बना देना बेटा, और वरना लगे कि नहीं सर हमें तो डायग्राम बना हुआ मिलेगा, तो वो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आप देख लेना, ठीक है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज। इस टावर के टॉप से ये जो एंगल बना है ये वाला, ये कितना बनेगा 60 डिग्री, ये बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। यहां से ये ए पॉइंट नाम देते हैं यहां पे। फ्रॉम अनदर पॉइंट 50 मीटर अवे दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट आपने लिया इस पॉइंट से 20 मीटर वहां दूर पॉइंट लेना, इससे दूर, ठीक है। तो एक पॉइंट लेता हूं यहां से दूर 20 मीटर, कोई ध्यान रखना, कोई ऐसा नहीं करना है कि आप सेम टू सेम ही 20 मीटर लेंथ ही ले लो, वहां पर कोई ऐसे मेजरमेंट नहीं करना है। ऐसे आपको तो नॉर्मल सी लाइन बनानी, ये लाइन बना दी और ये पॉइंट हमने दे दिया डी, ठीक है। इस पॉइंट को डी नाम दिया और इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है इसकी जो टोटल ये लेंथ है ये वाली, ये कितना है 20 मीटर यहां से यहां तक, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर से ज्वाइन करना, हमने ज्वाइन कर रखा देखो ऑलरेडी, ठीक है। फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, जो टॉप ऑफ द टावर इस पॉइंट से यहां वाला ये वाला एंगल ये, ठीक है। ये एंगल कितना है आपके पास, ये एंगल है आपके पास 30 डिग्री। मैंने आपको एक दो क्लास से पहले ये बोला था, जैसे जैसे दूर जाओगे एंगल डिक्रीज होगा, जैसे जैसे पास में होगा एंगल इंक्रीज होगा। तो देख लो डिक्रीज हो रहा है और इधर इंक्रीज हो रहा है, 60 डिग्री इधर आएगा 30 इधर आएगा। गलती में बच्चे यहाँ 30 ले लेते हैं यहाँ 60, बात खत्म। एग्जामिनर डायग्राम देखते ही पूरे क्वेश्चंस को क्या कर देगा, काट देगा, आपके ध्यान रखना, नंबर नहीं मिलेंगे उसके अंदर, ठीक है। ये बन गया। अब आपसे पूछा क्या गया वो फाइंड देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, चलो साहब बहुत बढ़िया बात, ये आपको एक फाइंड करना, चलो साहब जो फाइंड करना उसको एच, हाइट हर बार एच आ रही, एंड विड्थ ऑफ द कैनल। अब मेन मुद्दा ये है, सपोज दैट कि आप लोगे इसको एक्स लेना ही पड़ेगा, और टोटल जिस दिन बड़े वाला ट्राइंगल में जाओगे तो ये टोटल हो जाएगा x + 20, भाई एक x है एक 20, x + 20। बच्चे जल्दबाजी में x + 20 फाइंड कर देते हैं कि विड्थ ऑफ द जो कैनल है, जो कैनल की चौड़ाई है यानी वो आप फाइंड करते हो x + 20। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला था ये कैनल यहां से यहां तक है, एक तट पर एक बैंक के ऊपर टावर है और इस बैंक से ये 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रहा है, इस पॉइंट से वहां आगे पॉइंट आपको जाना है।
सपोज दैट इतनी चौड़ी ये कैनल है, ऐसे यहाँ ऐसे टीवी टावर खड़ा कर दिया, यहाँ इस पॉइंट से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया, इससे आगे जाना। तो बैंक ऑफ तो खत्म हो गया ना, कैनल के बैंक, एक तट ये हो गया, एक तट यहाँ हो गया, इससे दूर। एक्चुअल में कैनल की जो विड्थ है यही हुई ना, कैनल की विड्थ ये है, ध्यान रखना, ना कि इससे ज्यादा। आपको ओनली फॉर एक्स फाइंड करना, इस बात का ध्यान रखें। इसका मतलब एक एच फाइंड करना और एक एक्स फाइंड करना। पहले लेट कर लेते हैं, दो चीजें लेट करनी पड़ेगी आपको। लेट द हाइट ऑफ कैनल, जिसको आपने ए बी नाम दिया हाइट को, और वो आप एच मीटर लेट करेंगे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात। द विड्थ ऑफ, ठीक है, द विड्थ ऑफ कैनल, जिसको आप बी सी नाम दे रहे हैं, और वो आपने लेट किया एक्स मीटर। इसका मतलब एक्स फाइंड करना, एक एच फाइंड करना, एक एक्स फाइंड करना। ठीक है, और सी डी आपको गिवन है, सी डी आपके पास है 20 मीटर, और अगर आपको बी से लेकर डी चाहिए, टोटल बी डी चाहिए, तो वो हो जाएगा x प्लस 20 मीटर। कितना हो जाएगा? x प्लस 20 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, जिसको आप थीटा नाम दे रहे हैं, वो बन रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये गिवन चीजें हैं जो लिख दी हमने। मेरे को एक एच फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। विड्थ ऑफ द कैनल बीसी है, ना कि बीडी है, इस बात का ध्यान रखें विशेष तौर पर। ठीक है, दो राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास, उनको लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। अभी आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल? ए बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिक याद होनी चाहिए आपको, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, 11 वाला क्वेश्चन चल रहा है, 11 बार मैंने लिख दिया आपके सामने, 11 बार चीजें याद हो जानी चाहिए। मुंह जबानी अब तो मैं जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोल दूं, फटाक से दिमाग मारने से ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में इसको टेन थीटा कहते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया में इसको साइन थीटा बोलते हैं। फटाफट चीजें याद हो जानी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हम यहाँ ले रहे हैं पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलेंगे टेन थीटा। क्या बोलेंगे? टेन थीटा। और टेन, और छोटे वाले ट्राइंगल में हम गए तो ए बी सी में कौन सा एंगल आया? 60 डिग्री। ये आएगा टेन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर है एच अपॉन है एक्स। टेन 60 कितना होता है? √3 इक्वल में ये हो जाएगा एच अपॉन एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी √3x। आपको अक्सर ये तो क्वेश्चन कुछ देखा देखा लग रहा है, पहले वाले में सेम ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल बेटा, पहले वाले में सेम टू सेम ऐसा हुआ था, नो टेंशन है, कोई चेंजेस नहीं हुआ, सेम वैल्यू आई है h की √3x। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब एक ट्राइंगल और है आपके पास, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी कंप्लीट ट्राइंगल। ठीक है, कंप्लीट वापिस आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही लें, क्योंकि सेम ही बात चलने दे। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया आपके पास। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा। और यहाँ हो जाएगा टेन 30 डिग्री। कितना? 30, क्योंकि ए बी डी में कौन सा एंगल आएगा? 30 डिग्री। और परपेंडिकुलर वापिस एच है, और ये है आपके पास x प्लस 20। x प्लस कितना है? 20 है, क्योंकि देखो टोटल बेस इस बार ट्राइंगल ए बी डी में x प्लस 20। टेन 30 होता है आपके पास 1 अपॉन √3 इक्वल में हो जाएगा h अपॉन x प्लस 20। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। आगे सोल्व करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई। √3 को s से करोगे तो ये बनेगा √3h इक्वल में बनेगा x प्लस 20। यहाँ लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई, यहाँ से h की वैल्यू है मेरे पास, देखो इक्वेशन फर्स्ट से, √3x इक्वल में हो गया x प्लस 20। ठीक है, √3 को √3 से करोगे ये बनेगा 3x इक्वल में बनेगा x प्लस 20। प्लस का x ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा माइनस का x इक्वल में बनेगा 20। 3x माइनस x कितना होता है? 2x इक्वल में बन गया 20। x की वैल्यू होगी 20 अपॉन 2, तो x बनेगा 10 मीटर। इसका मतलब विड्थ ऑफ द जो कैनल आई है आपके पास वो आई है 10 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। आप लिखेंगे पुट x इक्वल 10 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे? इसको पुट करेंगे। और इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है h इक्वल √3x, तो h की वैल्यू होगी √3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी? 10।
तो यहाँ से h की वैल्यू आएगी 10√3 मीटर। 10√3 मीटर, ये आ गया आपके पास h। यानी हाइट ऑफ द टावर तो है आपके पास 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ द जो कैनल है वो है 10 मीटर। आप एनसीईआरटी आंसर देखिए, ये ना कि x + 20 करते तो x + 20 एंड 10 + 20 कितना होता, 30 मीटर आता। 30 मीटर आंसर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बातें हो गई आपके सामने। आप चाहो तो 100 वाली लाइनें लिख दो और मैं लिख देता हूं, चलो आपके लिए। आप लिखेंगे 100 हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर एंड width of canal is 10 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। बोलो साहब कोई डाउट है क्या? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीजें कर दी हमने। ये आप एक्चुअल देखो डायग्राम सेम ऐसा है, इसको आप जब एनसीईआरटी वाले देखो घुमा के करना पड़ेगा। बाकी मैंने डायग्राम बनाए, देखो पूरी लैंग्वेज पढ़ के आपके सामने समझा के मैंने डायग्राम बनाया, कोई नई बातें नहीं की। डायग्राम बना हुआ बहुत अच्छी बात है। जिस दिन एग्जाम में डायग्राम नहीं आएगा उस दिन माता बच्ची हो जाएगी आपके लिए, ध्यान रखना। वरना फिर आपको किसी डायग्राम क्यों नहीं दिया, वहाँ अपनी बातें नहीं चलेगी ना। ऐसा नहीं है कि जाके बैठ जाओ वहाँ क्यों बना दिया पेपर में, वहाँ आपके सामने नहीं होगा कि डायग्राम उसकी मर्जी हो। जैसे यहाँ लिखा है टावर इस 30 डिग्री, इसने लिख रखा सी फिगर 9.12, जरूर थोड़ी देगा वो, ऐसा उसकी मर्जी होगी इतने लिख दिया, मैंने मेरी मर्जी होगी इतने लिख दिया। आप कुछ कह सकते हो क्या? मैंने डायग्राम बनाया, इससे लैंग्वेज ये 4 लाइन लिखी हुई आपके सामने, 4 लाइंस को पढ़ के ये डायग्राम बनाया। फिर ये काम तो नॉर्मल हर बार लिख रहे हैं, 2 राइट एंगल ट्राइंगल लेने, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वैल्यू पुट करो, इक्वेशन बात खत्म। कुछ दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट्स को, हर विद्यार्थी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपने बिना देखे घर पे कर लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं लाता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और आप एक बात बोलेंगे सर अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, क्या एंगल ऑफ डिफरेंस का कोई क्वेश्चन नहीं है? लो साहब हाजिर है, क्वेश्चन नंबर 12 में एंगल ऑफ डिफरेंस ही है। बट ध्यान रखना एंगल ऑफ डिफरेंस से क्वेश्चन नहीं होता, एंगल ऑफ डिफरेंस को एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज करेंगे। आपने एक अल्टरनेट एंगल नाम सुन रखा होगा, जेड बनाएंगे हम, अल्टरनेट एंगल बनेगा। तो अल्टरनेट एंगल जैसे ही बनेगा तो एंगल ऑफ डिफरेंस एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज हो जाएगा। नई बातें नहीं है, नॉर्मल सी है, नो टेंशन है। और एक बात, हॉरिजॉन्टल लाइन के बिना कोई भी एंगल ड्रॉ नहीं होता, ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ना हवा के अंदर कोई एंगल थोड़ी बनेगा। बेस तो होना चाहिए हर बार। देखो ये बेस पे ये टावर है, कहीं ना कहीं तो जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर होना चाहिए ना। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ही तो है ना एक्चुअल में। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की बन गया, नीचे की तरफ नहीं बने। अब नीचे जब देखना ऐसा नहीं है कि नीचे की तरफ बना, ऊपर बैठ के एंगल देखना, ऊपर जब बैठोगे नीचे की तरफ देखोगे तो एंगल ऑफ डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं लाता हूं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। थैंक यू।